स्टूडेंट्स, क्लास 6 आईईओ वर्कबुक सॉल्यूशंस आ चुके हैं हम लेसन नंबर 13 पे, जो कि है वर्ड पावर। वर्ड पावर होती है वोकैबलरी, यानी कि आपको वर्ड्स आने चाहिए, उनके मीनिंग आने चाहिए, उनकी स्पेलिंग्स आने चाहिए। एंड यू कैन इम्प्रूव योर वर्ड पावर ओनली बाय रीडिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, उनके मीनिंग्स फाइंड करो, ठीक है, नॉवेल्स पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, इससे आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाएगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें जो वर्ड दिया है उसका करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। उससे पहले आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। ओमनीसेंट है इस वर्ड का, ओमनीसेंट, जिसकी स्पेलिंग होती है OMNISCIENT। ओमनीसेंट वो होता है जिसको सब चीज़ों की नॉलेज होती है, नोइंग एवरीथिंग, जिसे बहुत ज्ञान होता है। तो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पर ए। सेकेंड वर्ड है प्रेडिसमेंट। प्रेडिसमेंट जिसका मतलब होता है कठिन परिस्थितियाँ जो आपकी लाइफ में आती है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है PREDICAMENT, प्रेडिसमेंट, ठीक है। थर्ड है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे चोट लग गई है और बच्चा कहेगा मेरे को बहुत घाव हो गया, तो इसका मतलब वो एग्जैजरेट कर रहा है, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है EXAGGERATE, एग्जैजरेट। फोर्थ है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक होता है किसी भी चीज़ को लेके बहुत उत्साहित होना। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है ENTHUSIASTIC, एंथुसियास्टिक। शी इज़ वेरी एंथुसियास्टिक टूवर्ड्स फॉर दी कॉम्पिटिशन, बहुत उत्साहित है उस चीज़ के लिए। फिफ्थ है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट होता है बिना इच्छा के कोई चीज़ करना, अनिच्छापूर्ण, जिसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है RELUCTANT, रिलेक्टेंट, दैट इज सी स्पेलिंग। सिक्स्थ है इंजीनियस। इंजीनियस मीन्स कुछ भी चीज़ वो आपके लिए बहुत सरल हो, INGENIOUS, इंजीनियस। सेवेंथ पे चलते हैं। वर्ड है स्क्रंटाइनाइज, जिसका मतलब होता है देखना। स्क्रंटिनाइज मीन्स देखना, SCRUTINISE, स्क्रंटिनाइज। एट्थ है डेकेडेंट। डेकेडेंट इसका मतलब होता है गिराव, फॉल। डेकेडेंट, DECADENT, डेकेडेंट, गिराव, फॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 पे चलते हैं। इसका वर्ड है डिसिडेंट। डिसिडेंट होता है वंशज, यानी कि आगे आने वाले जनरेशन का उत्तराधिकारी, जैसे कि डिसिडेंट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है DESCENDANT, दैट इज बी पार्ट। 10th वर्ड है क्रियोसिटी। क्रियोसिटी होता है कुछ भी जानने की इच्छा रखना। ही हैज़ अ क्यूरियोसिटी टू नो न्यू वर्ड्स। सो स्पेलिंग इज CURIOSITY, बी पार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। एक टर्म देनी है, बहुत सारे गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग है। एन एनक्लोजर फॉर क्रीपिंग वर्ड्स, ऐसी एक जगह जहाँ पे कि चिड़ियों को रखा जाए। इसके लिए आपको सब वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। एपीरी होता है, पहले वाला वर्ड जो मैं बता रही हूँ, एपीरी वो होता है जहाँ पे बीज रखी जाती हैं, मधुमक्खियों का पाला जाता है। जू होता है जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, और एक्वेरियम होता है जहाँ पे फिश होती है, और एवीरी वो जगह होती है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट। अ पर्सन हु लिव्स इन सॉल्टिट्यूड। सॉल्टिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, जिसे पसंद है, उदासीन टाइप का कोई लोग। इसके वर्ड्स हैं रेक्लूस। रेक्लूस होता है बैरागी, जो किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लो, अलग अलग रहे। तो इसे हमारा सॉल्टिट्यूड से बिल्कुल मैच कर रहा है, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको फिर भी पता होना चाहिए नार्सिसिस्ट कौन होते हैं, जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हों। स्टोइक होता है उदासीन पर्सन। रॉबर होता है चोर। तो इसका करेक्ट है रेक्लूस। 13th है अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी। एक ऐसा इंसान जिसे सब चीज़ें पसंद हो, सब कुछ अच्छा लगना, ये वो। तो वेनियल है। वेनियल होता है अमर, जिसकी कभी डेथ ना हो, अमर हो। अल्ट्रुइस्ट जो वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है वो जो दूसरों की बहुत चिंता करे। जो दूसरों की चिंता करेगा वो ही दूसरों से प्यार करेगा। सो द करेक्ट वर्ड इज सी हेयर। बी है फेनेटिक। फेनेटिक होता है बहुत ही कट्टर। बायलिंगुअल होता है जो दो चीज़ों में विश्वास करे। बायलिंगुअल, दो
लैंग्वेज भी जानता हो। 14th है द प्लेस फॉर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। लगेज होता है सामान रखने की, रेलवे स्टेशन पे जो जगह होती है उसे कहते हैं क्लॉक रूम। जब आप वैष्णो देवी जाते हो तो आप अपना सामान जो है वो क्लॉक रूम में रख देते हो, ठीक है। बी। 15th है वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान में के भगवान में मतलब के बेशक रखता हो कि भगवान जी हैं या नहीं है। तो बाय गॉड होता है कट्टर, गुलेबल होता है धोखा देने वाला, वैंडल होता है सैवेज तरीके का इंसान, एग्नोस्टिक होता है जो हु हैज़ डाउट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हमें तो नहीं है, वी बिलीव। अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट पर्टिकुलरली लिटरेरी। ऐसा कोई महान कलाकृति वाला काम, तो मैन्युस्क्रिप्ट होती है हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ। मिलिशिया होता है नागरिक सेना, मैशे होता है कुल्हाड़ी, और मैग्नम ऑपस जो लिखा है ऑपस यहाँ पे मैग्नम ऑपस, ये भी यही होता है। इट्स अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट एंड पर्टिकुलरली लिटरली। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट। आगे चलते हैं 17 पे आते हैं। वन हु हैज़ टोटल पावर, जिसके पास काफ़ी शक्ति हो, वो होता है ओमनीपोटेंट, और वो होते हैं गॉड। या डू यू बिलीव? ऑब्सोलीट होता है जो चीज़ पुरानी हो चुकी है, ओमनीप्रेजेंट वो होता है जो सब जगह प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट है ओमनीपोटेंट। वन हु स्पीक्स लेस, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, वो होते हैं रेटिसेंट, जो कम बोलते हैं। हिपोक्रेट होते हैं पाखंडी। मिसोगिनिस्ट होते हैं जो वुमेन को लाइक नहीं करते। वॉलंटियर होता है अपने आप को किसी चीज़ के लिए अपना वॉलंटियर चूज़ करें, अपने आप को नेता चूज़ करवाएं। तो करेक्ट इज ए पार्ट। 19th पे चलते हैं। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, ऐसी जगह जहाँ पे अनाज रखा जाता है वो होता है गो डाउन, ठीक है। अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प, जिस स्टैम्प कलेक्ट करता है उसे कहते हैं ए पार्ट फिलेटलिस्ट। कलेक्टर वो होता है जो पैसे कलेक्ट करता है। बिब्लीफोली वो होता है जो बुक्स कलेक्ट करता है। स्टैम्पीड वो होता है जो पैनिक करता है, डरता रहता है। अचीवर सेक्शन पे चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड गैल्वेनाइज। द करेक्ट स्पेलिंग इज द सी पार्ट, गैल्वेनाइज। ओके, इसके बाद 22nd पे आते हैं। पैट्रोनेज, करेक्ट स्पेलिंग इज PATRONAGE, दैट इज ए। 23rd पे आते हैं। स्क्रप्लस, स्क्रप्लस मीन्स अबंडेंट मात्रा में, स्क्रप्लस, बी। आगे चलते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसे आप कंट्रोल ना कर सको, वो क्या होता है? इनवॉलेंट्री, सी। टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, किसी और के नाम के अंडर लिखना, अजीब तरीके से लिखना, स्यूडोनिम, स्यूडोनिम इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे एक चैप्टर बचा है जो मैं आपको अभी करा देती हूँ। इसके बाद आप 7th की वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा तो सेम टॉपिक्स मैंने 7th क्लास की वीडियो में भी, प्लेलिस्ट में भी कवर किए हैं। तो डू वॉच दीज आफ्टर कंप्लीटिंग योर 6th क्लास सिलेबस। फाइन, ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज चैप्टर 15। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।